कुछ भी 25 दिन हो गया, 24 दिन हो गया लड़की को आज जी गायब हुई को। मैम मुझे बताइए, इधर आइए, आप यहाँ आइए, मुझे बताइए कि कौन है वो लड़का, कौन था वो लड़का? वो फिरोजपुर जिरका का रहने वाला था, 5-6 महीने से यहीं जेसीपी चला रहा था हमारे। वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक? हाँ, यहाँ पे राठौड़ बता के अपना नाम बता रखा था, आईडी दे रखी थी उसने। झूठी जानकारी दी थी उसने? हाँ, उसकी कोई जानकारी कोई कुछ नहीं थी। ये भी हमने वहाँ जाके सब पता है करे, मराठा कह के रह रहा था यहाँ पे। तो सुना आपने किस तरीके से? नाम राहुल और है मुसलमान वो, और मराठा का नाम तो रहा। बाद में पता चला कि वो मुसलमान है। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। उसके जीजा को उठा के लेके आए तो एक दिन रखा और छोड़ दिया। वो जीजा के पास और बहन के पास ही रह रहा था। वहाँ पे भैंस भी थी। मेरे परिवार वाले गए जब उसके, ठीक, उसके मामा पे शक है, 2 मामे उसके, एक तो IAS में SI है फरीदाबाद में, वो सपोर्ट दे रहा है, और एक फिरोजपुर में है सरकारी नौकरी पे, और 3 मामे हैं उनके। मामियों के पास भी 20 और 21 तारीख तक उस लड़के ने फोन किया है, फिर भी ना तो मामी ने ठा रहे, ना परिवार के किसी भी इंसान को नहीं उठा के लेके आ रहे, ताकि पीड़िता की माँ को आप सुन रहे हैं, पीड़िता की माँ की तकलीफ आप देख रहे हैं, को उठा के लेके आए। जो परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप हिम्मत रखिए। हमारे 16.5 साल तक मैंने पाली पोसी, और अब एकदम से मेरे तो ऐसे लग रहा जैसे चिड़िया की तरह गायब हो गया। आप परेशान मत होइए, आप तकलीफ देख सकते हैं। उस माँ की तकलीफ है ये, जिसकी बेटी 10 अक्टूबर से गायब है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। ये सीए विंडो पर जा चुकी है, पुलिस के पास जा चुकी है, कुछ नहीं हो देखिए 10 जानवर बंद रहा, सारा काम वो कर रही थी, बीमार में रहा और सारा काम, और पता नहीं किस तरह वो बहला फुसला के ले गया। ये एक माँ की तकलीफ है, पैर रख दिया उसने। आप परेशान ना होइए। मैम मुझे बताइए पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है हम 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन में कुछ कार्रवाई करेंगे। अब तक कुछ भी ना करे पुलिस ने। 10 अक्टूबर से आज डीएसपी मेरे से बोला कि तेरे पास ही ना थी, मैं डीएसपी के 2 दफा जाया ही। अरे सतपाल ऐसा ही है यहाँ का, वो उसने भी परवरिश पे शक उठाया। गांव में पूछ के देखो, अगर जब परवरिश पे कुछ भी हो तो मेरी लड़की की बगल में भी किसी के घर नहीं जाती थी, स्कूल से घर और घर से स्कूल। 10वीं क्लास में 73% नंबर, इतना काम करके कोई सरकारी स्कूल में बच्चा लेके दिखा दो मुझे, 73% नंबर आए उसके सरकारी स्कूल में भी। आप परेशान मत होइए, रिपब्लिक भारत आपके साथ खड़ा है। वहाँ की पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। ये पीड़िता की माँ है जो रो रही है, बिलख रही है, जिसकी बेटी 10 अक्टूबर से गायब है। आप समझिए वो शख्स जो नाम बदलकर यहाँ पर काम कर रहा था, इनके चाचा के घर पे, चाचा का घर बिल्कुल साथ में है, और ये माँ आज तकलीफ में है, आज परेशान है। मैम आप क्या, अगर जब पुलिस कार्रवाई करती तो 19 तारीख तक भी मेरी बच्ची गल जाती है। पुलिस ने अब जब ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर आया होगा, जब दबाव दिया, जब तक कुछ नहीं किया। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपके रिलेटिव है वो पुलिस के साथ गुजरात गए हैं पता करने। पता नहीं कहाँ पे गए हैं, बताया नहीं है। कोई जानकारी नहीं है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। से कुछ नहीं कहा। आज 22 दिन होने जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अगर जो पुलिस करती तो वो क्या हिंदुस्तान छोड़ के थोड़ी ना गया था, वहाँ पे आदमी भेजो तो कहते हैं वो तो मिनी पाकिस्तान है। मैंने खुद SHO से कही मेरे को लेके चलो, मैं लेके आऊंगी। मिनी पाकिस्तान कहाँ से? नहीं, फिर भी मेरे को छोड़ के यहाँ पे। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। ये माँ रो रही है, बिलख रही है, परेशान है, क्योंकि इसकी बेटी नहीं है यहाँ पर। आप समझिए तकलीफ। माँ परेशान है कि बेटी खेलती थी, 16 साल उम्र थी, 16.5 साल, 16.5 साल की थी, महज 16.5 साल की। मैं समझती हूँ कि इस उम्र में होश भी नहीं होता है, अच्छे बुरे की पहचान भी नहीं होती है। क्या मैम आपको कभी शक नहीं हुआ कि वो व्यक्ति इस तरह? कुछ भी शक ना है, मेरे साथ उठती थी, साथ काम करती थी, बिल्कुल भी शक नहीं हो। शक होता तो मैं ये काम होने ही नहीं देती। उस व्यक्ति पर आपको कभी लगा ऐसा कुछ कि वो ऐसा कुछ कर सकता है? हमारे घर पे तो वो बैठता भी ना था। उस व्यक्ति की उम्र क्या थी? क्या पता नहीं। लड़की हो रही, ब्याह हो रहे हो। ये माँ है, ने भी हाँ भरी, उसकी बहन ने भी कहा अगर लड़की तो देखी गई है, पर अब नहीं पता कहाँ पे, फिर भी कार्रवाई नहीं की। आपने परिवार से मुलाकात करी है? हाँ, मेरा परिवार साथ गया है, 5 दफा गाड़ी गई है। आगे खुद गाड़ी में मेरे परिवार के लोग गए और 2 कांस्टेबलों को लेके गए, और वहाँ की पुलिस होम गार्ड भेज देती थी उनके घर पे। कहते हैं वो तो गिद्ध की तरह आ जाते हैं।
तो आप देख रहे हैं ये तकलीफ, ये परेशानी। एक माँ, मैं इस वक्त हरियाणा के रेवाड़ी में मौजूद हूँ। इस माँ की 10 अक्टूबर से एक बेटी गायब है, उसका अपहरण कर लिया गया है, उसको हटा दिया गया है यहाँ पर से, वो गायब हो चुकी है पूरी तरीके से। और आरोप है एक व्यक्ति पर जो नाम बदल करके यहाँ पर काम कर रहा था, खुद को यहाँ पर हिंदू बताया, और जब उसकी पहचान करी गई तो वो मुसलमान निकला। मैं इस वक्त पीड़िता की माँ के साथ मौजूद हूँ, वो बेटी जो गायब है उसकी माँ के साथ मौजूद हूँ। माँ का दुख, माँ का तकलीफ आप देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी तो यही प्रार्थना है कि मेरी बच्ची को किसी तरह से पास लेके आओ ढूंढ के, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ, और उसके परिवार को उठवाने में मेरी मदद करो। जब तक परिवार पे टॉर्चर नहीं आएगा वो ऐसे ही बगता डोलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये माँ रो रही है, बिलख रही है। ये माँ की सिर्फ एक मांग है कि मेरी बेटी को ला दो, किसी तरीके से मेरे कलेजे के टुकड़े को मेरे पास ला दो। आप बस यही चाहती हैं? यही चाहूँ, और उसके परिवार पे दाव दिवाओगे जब ही वो हाथ आएगा, इतने वो हाथ नहीं आएगा बिल्कुल भी। उसके परिवार पे तो कोई कर ही नहीं रहा कंट्रोल, कुछ भी सब कुल्ले डोल रहे, उसके परिवार की सपोर्ट मिल रही है। मैम क्या यही लव जिहाद है? यहाँ वो व्यक्ति आता है, हिंदू बताता है खुद को, बाहर जाके पता चलता है वो मुसलमान है, क्या यही लव जिहाद है? मुसलमान सब का हुआया ठेठ वहाँ पे हुआया मुसलमान सब। ये मेरे साथ माँ मौजूद है, लेकिन इस वक्त में आप जिनको देख रहे हैं साथ में, ये दादी हैं, उस बेटी की दादी। इनकी तकलीफ भी कुछ कम नहीं है। क्या कहना चाहिए? श्याम लोग घर गया, जब तो घर न थी कि भाण सुबेरा भैंस भूसरत तू ले गया मुसलमान से, कति मुसलमान से कारी भरी है, दाम कासनी कारी भरी। यहाँ से गए लोकेशन लेके, नहीं इतनी देर में वो भी गायब हो गया। क्यों लोकेशन यहाँ से निकलवाए? वहाँ की पुलिस क्यों नहीं उठाया उन्हें? वहाँ की पुलिस पे दाव क्यों नहीं डाला? 4-5 घंटे में यहाँ से पहुंचे, इतनी देर में तो वो पता नहीं कहाँ पहुंचता है। सवाल पूछ रही है कि वहाँ की पुलिस ने दबाव क्यों नहीं डाला? अगर हम कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे हैं, हम बारे फिर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, तो हमारी मदद क्यों नहीं की गई? आपको बता दूं कि 21 से 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनकी बेटी का कुछ नहीं पता चला। 24 दिन हो गया। 24 दिन हो गए, 24 दिन का वक्त बीत चुका है। क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है? अभी क्या कह रही है? अभी तो 2 दिन से गौर, 3 दिन से गौर कर रही है। 3 दिन का टाइम लिया कि 3 दिन में हम कुछ करें। टाइम करके इतने दिन कर दिए उन्होंने। 2 दिन को और 1 दिन को। अच्छा, ये बताइए कि मुझे यही आपका घर है? यही आपका घर है, यही कमरा, वहाँ पे परली तरफ जानवर बंद रहे, वहीं पे रह रहे हैं। यही घर आप देख सकते हैं। इसी घर में वो बेटी खेलती थी, कूदती थी, जिसको अगवा कर लिया गया है, गायब हो चुकी है वो बच्ची की माँ का रो कर बुरा हाल है। और उम्र जो है महज 16.5 साल है। एक व्यक्ति जो नाम बदल करके, अपना मजहब धर्म बदल करके यहाँ पर काम कर रहा था, वो पता चला है कि वो किसी और धर्म से ताल्लुक रखता था। उसने बताया कि मैं हिंदू हूँ, ये बोलकर यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन परिवार जब पूछताछ के लिए पहुंचा, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पहुंचा, तो पता चला कि वो तो मुसलमान था। उस मुसलमान फैमिली से ये परिवार मुलाकात करके आया है, लेकिन इनका दर्द खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी बेटी वापस नहीं लौटी, इनका जिगर का टुकड़ा वापस नहीं लौट पा रहा। ये माँ रो रही है, बिलख रही है, परेशान है। के खिलाफ पूरी कंप्लेंट करना चाहूँ। अगर जब पुलिस कंट्रोल करती तब तक मेरी बच्ची आ जाती। पुलिस ने कार्रवाई चल रही है और कुछ कार्रवाई नहीं करी। आप रोइए मत, हम आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत मुश्किल का वक्त है इस परिवार के लिए। ये माँ रो रही है, बिलख रही है, टूट चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि इसकी 16.5 साल की बेटी गायब हो चुकी है। उसका अपहरण कर लिया गया। एक व्यक्ति जो नाम बदल करके, अपना धर्म बदल करके यहाँ पर रह रहा था, काम कर रहा था, वो इनकी बेटी को अगवा करके ले गया है। और उस बेटी का अब तक कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वो किस हाल में। बिल्कुल भी कुछ भी खबर ना मिले। दुख तो घणो यो ही हो रहा के हाल में से के बन रही। मैम आपको कभी जरा भी अनुमान नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो व्यक्ति इस घटना को अंजाम दे सकता है? ऐसी थी ना, सारा दिन पूछ सको, परिवार तो सारा दिन काम में लगी रहती। अब लॉकडाउन में अभी स्कूल खुले थे, स्कूल में जाने की तैयारी कर रही थी। वो तो कौन सी क्लास में थी? 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में थी। कभी आपको ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है? वो हर वक्त काम करती रहती थी, घर में लगी रहती थी, वो व्यक्ति उसके चाल चलन से ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ कि ये कुछ गलत कर सकता है? कदे मतलब ही ना है, हम तो कदे। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोगों ने उस व्यक्ति को काम पर रखा था, तो क्या उसकी वेरिफिकेशन की थी, उसके आईडी कार्ड चेक किए थे? ना करे, उसका आईडी कुछ ना थी। आईडी नहीं थी उसके पास में? ना, वो तो एक लिपरान भैंसा का नहीं बैठी थी, उठाता ही गाय। उसने क्या बता रखा था? मेरा नाम क्या है? उसने राहुल बता रहा। क्यों राहुल बता रहा था। और जब आप लोग पूछने गए, पता करने गए, तो क्या नाम निकला? नाम तो उठे भी राहुल ही नाम है, पर यहाँ राठौड़ कह के रह रहा था। वो खान है, मुसलमान है, खान है, लेकिन यहाँ पर राहुल राठौर बता रखा था। हाँ।
तो आप देख सकते हैं इस परिवार का दर्द, इस परिवार की पीड़ा। एक व्यक्ति जो यहाँ पर नाम बदल करके, अपना धर्म बदल करके काम कर रहा था। फिरोजपुर में फिरोजपुर जिरका में मुसलमान भरिया से नहीं रहा, उठे ही सब डिस्ट्रिक्ट उठे उनको घर से। अब आप क्या चाहती हैं? आप पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँ, उसके परिवार वगैरह को उठवाओ और मेरी बच्ची को ढूंढ के लाके दो। आप मनोहर लाल खट्टर से कहती हैं? कह रही हूँ, मैं तो सबसे कह रही हूँ कि इनको वोट लेने की जरूरत हो जब तो हमारे पास आ जाए। अब मैं किसके पास जाऊँ जो मेरी बच्ची मेरे पास आ जाए? देख लो सरकारों, देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये माँ रो रही है, बिलख रही है। तक अपनी एप्लीकेशन लगा चुकी है और बताओ, और यहाँ पे लगा गया हूँ, वहीं पे भी चली जाऊंगी मैं तो। कलेजा मुंह को आ जाएगा आपका जब इस माँ का बिलखना आप देखेंगे और सुनेंगे। मनोहर लाल जी, माँ परेशान है, पीड़ित है। 1 से 2 दिन नहीं हुए हैं, बल्कि 22 से 24 दिन का वक्त बीत चुका है। बच्ची नहीं मिली है, गायब है, ले गया एक लुटेरा। माँ कहाँ फिरती फिरे, कहाँ ढूंढे अपनी बच्ची को? सवाल यही है। आप देख रहे हैं इस वक्त रेवाड़ी से पीड़िता की माँ को, जो इस वक्त तकलीफ में है, परेशान है। हम आए हैं ये सच आपको दिखाने के लिए, ये तकलीफ आपको दिखाने के लिए। पिछले कुछ दिनों के अंदर 28 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं लव जिहाद के, और एक और मामला जहां पर नाम बदलकर व्यक्ति आता है, काम करता है और बच्ची को लेकर चला जाता है। अंदाजा भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, और अब तक ये भी नहीं पता कि बच्ची किस हालत में है, कहाँ पर है। उसकी कुछ भी खबर नहीं लगी, कुछ भी। मत रोइए, आप मत रोइए, आप मत रोइए, आप मत रोइए। आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। अब तक ये नहीं पता, अब तक पता नहीं चला कि बच्ची किस हाल में है, कहाँ है, कुछ नहीं पता चला। पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि हम तलाश रहे, कुछ नहीं मिल रहा पुलिस को। कुछ भी नहीं हाथ लगा है पुलिस के अब तक। आपने सीएम विंडो पर भी शिकायत दी थी? दे दी सीएम विंडो पे भी मैंने, 8 दिन हो गए दी हुई को भी, वहाँ पे भी। तो कुछ दो दफा डीएसपी के जा चुकी हूँ, मैं खुद जा गई हूँ वहाँ पे भी, कुछ नहीं हुआ। 5 दफा हूँ आके उसके गांव में, 5 दफा गाड़ी भेज चुकी हूँ। 2 दफा तो पुलिस वालों के साथ, और वैसे भी मेरा परिवार सब ढूंढने को लग रहा है। जहाँ ना जाना वहां तक जा जाके देख रहे हैं। आपकी बेटी अभी बालिग भी नहीं थी, मैं समझ सकती हूँ, बहुत तकलीफ है, अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। 16-17 साल की उम्र होती है, टीनेजर्स होते हैं। अभी छोटी मासूम थी, नहीं पता क्या हो गया, उसको बरगलाया गया। आपको क्या लगता है? बरगलाया गया होगा? नहीं, मेरी लड़की ऐसी थी ना जो करते इस तरह निकल जा। उसको गलत रास्ता दिखाया गया, उसको बरगलाया गया। आपको यही लग रहा है? यही लग रहा है। ये वो माँ है जो परेशान है, जो तकलीफ में है, जो हार चुकी है सिस्टम से। सरकार से दरख्वास्त कर रही है कि मेरी मदद करो, लेकिन सरकार मदद नहीं कर रही। नहीं तो हम 3 सदस्य बच रहे हैं परिवार में, हम भी अपना आत्मदाह कर लेंगे। इस तरह मरने से तो सही है, एक दफा ही मर जाएंगे हम। ऐसे नहीं कर सकते। परिवार, माँ कह रही है कि हम आत्मदाह कर लेंगे। सरकार अगर आपने नहीं सुनी हमारी तो मनोहर लाल खट्टर जी सुन लीजिए। माँ कह रही है कि मैं आत्मदाह कर लूंगी अगर आप मेरी बेटी को वापस नहीं लाए। वो बेटी जो 24 दिनों से गायब है, माँ का कलेजे का टुकड़ा नहीं है, माँ के पास में क्या कीजिएगा? आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप क्या करने वाले? अगला कदम आपका क्या होगा? पता नहीं, मेरे हमारी तो सुध बुध सब खो दी इसने, भूख प्यास सब। मैं समझ रही हूँ आपकी तकलीफ, मैं खुद को भी काबू कर रही हूँ। आपकी तकलीफ देख के मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप आगे क्या करने वाले हैं। बताइए। मैं परेशान मत होइए, हिम्मत रखिए। आप माँ हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आपने उस बच्ची को पैदा किया है, पाला है, बड़ा किया है, ख्वाब देखे थे आपने अपनी बच्ची के लिए, सपने बुने। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी। मुझे बताइए कि आगे आपका कदम क्या है? आगे को जो देखा जाएगा, क्या करेंगे क्या नहीं। आज हम तो सब तरह से पैर पीट के देख लिए, बस आखिरी उपाय है। हम परिवार में 3 सदस्य बच रहे हैं, तीनों अपने आप को कर लेंगे, और क्या करें। इससे बढ़िया लड़की है वो नहीं मिल रही, उसकी खबर नहीं मिल रही। जो गुनहगार है उनको नहीं पकड़ा जा रहा बिल्कुल भी। तो आपने सुना, परिवार में 3 सदस्य हैं, वो भी आत्मदाह कर लेंगे, ये कहना है माँ का। ये माँ तकलीफ में है, परेशान है। इस माँ की तकलीफ को कौन कम करेगा? बेटी नहीं लौटी है, घर आंगन सूना पड़ा हुआ है। माँ इंतजार कर रही है, दिन और रात इंतजार कर रही है, शाम और सुबह यूं ही गुजरती जा रही है, लेकिन बेटी लौट कर नहीं आ रही है। क्या क्या नहीं किया बेटी की तलाश में? क्या क्या नहीं किया? मैं चाहूंगी आप बताएं क्या क्या कर रही हैं?
बताइए। मैंने सब जगह एप्लीकेशन लगा दी, सब जगह कार्रवाई कर चुकी हूँ, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है मेरे को। कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये सरकार है, ये प्रशासन है, ये हमारा सिस्टम है। एक माँ जो रो रही है, बिलख रही है, अपनी बेटी की तलाश में दर बदर भटक रही है। सीएम विंडो पर जाकर एप्लीकेशन देकर आई है, दसियों बार पुलिस थाने के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन इस माँ को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस माँ को इसकी बेटी नहीं मिल रही है। ये माँ तकलीफ में है, ये माँ परेशान है। ये तस्वीर हरियाणा के रेवाड़ी की है। सुन लीजिए खट्टर साहब, देख लीजिए तस्वीरें, इस माँ को रोते हुए देख लीजिए, इस माँ की तकलीफ देख लीजिए। बच्ची नहीं है घर में, बच्ची नहीं है घर में। एक व्यक्ति जो नाम बदलकर, मजहब बदलकर यहाँ पर काम करने आया, वो बच्ची को अगवा करके ले गया। बच्ची महज 16.5 साल की थी, महज 16.5 साल की, जब उम्र भी नहीं होती, जब अक्ल भी नहीं होती, बालिग भी नहीं होते, इस माँ की बच्ची को वो शख्स ले गया। मैम क्या कहेंगे आप? मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, मैं आपका हाल देख रही हूँ, आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। ये आंसू यूं ही नहीं है, आंसू यूं ही नहीं आते। मैं आपको समझ सकती हूँ, आपकी तकलीफ समझ रही हूँ। मेरी तो सरकार से ये इल्तिजा है, उसकी माँ भी है, उसके भाई भी है, बहन भी है, उसके मामा और मामी, उनमें से किसी को क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं टॉर्चर में ले रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। जब मैं कह रही कि वही मेरे को उस पर पूरा शिक्षक है, वही लेके गया है, और वो अपने परिवार से कांटेक्ट कर रहा है, फिर भी नहीं उठा रहे उन्हें। ये बड़ी बात है, परिवार से कांटेक्ट कर रहा है बिल्कुल। शुरू में मेरी फैमिली गई, जब वो जीजा और बहन वो उसके घर पे ही थे, भैंस भी थी, और अगले दिन उसकी भैंस भी गायब, बहन भी गायब, और जीजा को लेके आए और फिर भी छोड़ दिया। जीजा को नहीं टॉर्चर किया, ना उससे पूछताछ की, कुछ भी। आप सुन रहे हैं? मामी से फोन पे उसकी लोकेशन निकल रही, फिर भी नहीं उन्हें उठा रहे। उसके मामा सरकारी पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं, उसे पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं, घूस दे रखी है। ये है सिस्टम की बदहाली, ये है सिस्टम की बदहाली। कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, अब तक मेरी बच्ची मिल जाती। आपकी बच्ची मिलेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। आपके दर्द को, हम तकलीफ को समझने आए हैं। आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। आपकी बेटी जरूर लौट के आएगी। आप हिम्मत मत छोड़िए, आप हिम्मत मत छोड़िए, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। इस माँ के आंसू देख लीजिए, इस माँ की तकलीफ देख लीजिए, परेशान होना देख लीजिए। बेटी घर नहीं लौटी है, दर दर माँ भटक रही है। माँ गई थी थाने, कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले कोई जवाब नहीं दे रहे। आज 24 दिन हो गए हैं। सीएम विंडो पर बोल के आई है, कुछ नहीं हो रहा है। मनोहर लाल जी कुछ नहीं सुन रहे हैं। बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटियां बच रही है? मैम बताइए, हम तो बेटियों को पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियां कहाँ बच रही? बताइए कैसे बचेंगी बेटियां? बच गई, मेरी तो पता ही नहीं किस हालत में है इसमें। नहीं, ऐसे कैसे बचेंगी बेटियां? ऐसे कैसे बचेंगी? मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, मैं आपके हाल को समझ रही हूँ, आपकी तकलीफ को समझ रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हौसला रखिए, हौसला रखिए। आप देखिए, मुसलमान बेग दी हुई, ना पता कहाँ पे कर रखी है मेरी बच्ची का, कुछ नहीं पता। किस हाल में है बच्ची नहीं पता है माँ को। माँ का कलेजा, कलेजे का टुकड़ा नहीं लौटा है घर। माँ बिलख रही है, रो रही है, अपने कलेजे के टुकड़े के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन बच्ची नहीं मिल पा रही है। बच्ची को अगवा कर लिया गया है, और मनोहर लाल जी ऐसा लग रहा है सो रहे हैं, प्रशासन सो रहा है, सरकारें सो रही हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ माँ आधी हुई जा रही है अपनी बच्ची की तलाश में। बताइए क्या कीजिएगा ऐसे सिस्टम का, बताइए क्या कीजिएगा ऐसी सरकारों का जो हमारे और आपके लिए नहीं खड़ी हुई है। आप देखिए, ये बिलखती हुई माँ, रोती हुई माँ को देखिए, आप इस बूढ़ी दादी को देखिए, ये अपनी बेटी की राह तक रही है। आप इन बूढ़े दादा को देखिएगा, जिनकी हाल अच्छे नहीं है, बहुत तकलीफ है। इस माँ का रोना देखिए, इस माँ की सिसकियां देखिए, इस माँ की तकलीफ देखिए। ये माँ सिस्टम की बदहाली का शिकार है। सिस्टम साथ नहीं है, सरकारें साथ नहीं है, दर दर भटक रही है। ये माँ इंसाफ के लिए मेरी बेटी को ला दो, किसी तरह मेरी बेटी को ला दो। वो शख्स जो अपने घर पर कांटेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, लगातार अपने घर वालों से संपर्क में है, उस शख्स को पुलिस पकड़कर नहीं ला पा रही है, नहीं ला पा रही। लाती तो अब तक 24 दिन नहीं बीतते, और किसी पे हाथ ही नहीं डाल रहे। नहीं, परिवार को क्यों नहीं उठा रहे, परिवार से पूछताछ क्यों नहीं करे? ना वहाँ की पुलिस ने साथ दिया, वहाँ की पुलिस साथ देती तो वो वही पकड़ा जाता। 10 तारीख से 13 तारीख तक खुला था उसका फोन। कहाँ रहने वहीं की फिरोजपुर में परिवार भेजा, फिरोजपुर है, फिरोजपुर गए थे। कुछ गांव, कोई गांव है वहाँ पे।
कितने मैम, कितने समय से वो यहाँ पर काम कर रहा था? 6 महीने से। 6 महीने से। क्या उसकी उम्र क्या होगी, कुछ अंदाजा? पता ना उम्र का तो। 25-30 साल का युवक, 25-30 साल का युवक, 25-30 साल का युवक जो एक 16.5 साल की बच्ची को लेकर के चला गया, उस बच्ची का अपहरण कर लिया, उस बच्ची को अगवा कर लिया। वो बच्ची कहाँ है, किस हाल में है, कुछ नहीं पता। परिवार दर-दर ठोकरे खा रहा है। ये माँ रो रही है, ये माँ बिलख रही है, ये माँ तकलीफ में है, लेकिन परिवार टूट चुका है। सरकारें सो रही हैं, हमारा प्रशासन सो रहा है। नारे देने वाली सरकार कहती थी बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, कोई बेटियां नहीं बच रही। कहाँ बेटियां बच रही हैं? हमने देखा क्या हुआ फरीदाबाद में, हमने देखा 28 लव जिहाद के केस। मेरी बच्ची के साथ भी वही होएगा, देख लेना। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। इस माँ की तकलीफ को आप देखिए, एहसास कीजिए। इसका जिगर का टुकड़ा चला गया है, इस माँ का जिगर का टुकड़ा। माँ रो रही है, माँ तकलीफ में है, बेटी घर नहीं लौटी है। ये बूढ़ी दादी तकलीफ में है, ये बूढ़ी दादी परेशान है। बूढ़ी दादी राह तक रही है अपनी बेटी की। आई कितना दिन हो गए, पुलिस करती तो क्या होती कौन ना। वो पुलिस ने तो जोर ही ना करे हो कि मैं भी बस वो एक नहीं ठाउन की कोशिश करें से। बिल्कुल नहीं सुन रही है। के करे से उन्हें ठाया हो तो ये लोग पकड़े हो जातो, के करे जिस जान पकड़े वो भी छोड़ दियो। एक बार उनका पुलिस कुछ नहीं कर रही है, परिवार परेशान है। मेरे साथ में बच्ची की माँ और दादी दोनों हैं, तकलीफ में है, ये लोग परेशान हैं, हताश है। उस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिसमें वो बच्ची खेला करती थी, रहा करती थी, घर के सारे काम किया करती थी। ये माँ इसी घर में उस बच्ची का इंतजार कर रही है, लेकिन 24 दिन काटती गंडासा में वह इतनी काम आड़ी थी। 10 जानवरों का काम अकेली कर रही थी। मैं तो बीमार ऐसे रहूं, पूरा काम वही करती है, पढ़ाई करती है। 24 दिन बीत गए, बेटी घर नहीं लौटी है, माँ दर-दर की ठोकरें खा रही है। आप इस घर को देखिए, इसी घर में बच्ची खेला करती थी, इसी घर में बच्ची रहा करती थी, और इसी घर में माँ बच्ची का इंतजार कर रही है। माँ अपनी बच्ची का इंतजार कर रही है, किसी तरह मेरी बच्ची वापस लौट आए, किसी तरह मैं अपनी बच्ची का चेहरा एक बार फिर से देख सकूं। वो माँ बिलख रही है, माँ रो रही है, माँ हताश है, माँ परेशान है। इस घर को देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। ये घर अपनी बच्ची का इंतजार कर रहा है और लगातार कर रहा है। सिस्टम की बदहाली कुछ ऐसी है कि 24 दिन बीत गए, लेकिन बच्ची का कुछ अता पता नहीं है। बच्ची का कुछ अता पता नहीं है। मेरे साथ घर के सदस्य मौजूद है, लेकिन जो अहम सदस्य है वो मेरे साथ इस वक्त है। दादी है मेरे साथ, माँ है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। दादी बूढ़ी है, इंतजार कर रही है बेटी किसी तरह से तो लौट आए, किसी तरह से लौट आए। कोशिशें लगातार जारी हैं। 10 बार माँ जाकर के थाने के चक्कर काट चुकी है, सीएम विंडो पर अपनी अर्जी दे चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हासिल है। कुछ भी हाथ ना लग रहे, कुछ भी कुछ भी तसल्ली ना ला के दे रहा। मेरी बेटी की कुछ खबर नहीं ला के दे रहा मेरे को, कहाँ है, किस हालत में। एक बेटी का पता नहीं लगा पा रहे, आखिर कहाँ गई पता नहीं लगा पा रहे। लड़की की दादी यार ये दादो से कुछ नहीं पता लगा पा रहे। पता लगाते तो अब तक 24 दिन ना बीतते। नहीं, 19 तारीख के बाद में सब कुछ वो 19 तारीख तक पकड़ लेते, अगर जो करते तो 19 तारीख को भी गए थे यहाँ से। तब तक तो वो कांटेक्ट में था, वो संपर्क में था, पता है, नंबर चल रहा था, बात हो रही थी, बड़ा आराम से पता चल सकता था। बड़े आराम से पता चल रहा था। 13 तारीख 10 से 13 तक खुला रहा, फिर 18 तारीख को खुला रहा, फिर 19 को भी खुला रहा, 19 तक खुला था, उसके बाद बंद है। अब कहाँ ढूंढेंगे उसे, कहाँ ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्या नहीं पुलिस कार्रवाई। आप समझिएगा कि 10 तारीख को बेटी गायब होती है, माँ 11 तारीख को पहुंच जाती है थाने, मेरी बेटी के लिए एफआईआर दर्ज करो, मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख जो आरोपी है उसका फोन खुला हुआ था, वो सबसे बात कर रहा था, लेकिन पुलिस ने कोशिशें नहीं करी उसको पकड़ने की। ये सिस्टम की बद इंतजामी, सिस्टम की बदहाली ही तो है कि आज एक माँ हाथ जोड़े खड़ी है, मेरी बेटी को ला दो किसी तरीके से वापस। आज एक बार रो रही है, बिलख रही है, मुझे मेरे कलेजे का टुकड़ा वापस लौटा दो। ऐसे सिस्टम कुछ तो कर दो, सरकारों कुछ तो सुन लो। वोट मांगने तो आते हो, हमारी औलादे तो दे दो, हमारी बेटी तो हमें वापस लौटा दो।
वोट मांगने के लिए तो बनवारी जी भी आए थे यहाँ पे, खुद मेरे देवर है सरपंच, उससे दाव बात करी और मैं उनके पास भी अर्जी लगा चुकी हूँ, वहाँ पे भी खुद जाके कह चुकी हूँ, फिर भी कह रहे हैं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर जो करते तो क्या वो हिंदुस्तान छोड़ के थोड़ी ना गया है, करते उस पर गौर। बहुत बड़ी बात है, वो हिंदुस्तान छोड़कर थोड़ी गया है, वो हिंदुस्तान छोड़कर थोड़ी गया है, हिंदुस्तान में वो क्या इसी पुलिस महकमा कुछ नहीं कर रहा। तो फिर क्यों नहीं पकड़ पा रहा है पुलिस महकमा उस व्यक्ति को जो इनके जिगर के टुकड़े को लेकर चला गया, जो इनकी बेटी को लेकर चला गया है, वो बेटी जो इनका सब कुछ थी। ये माँ उस बेटी का इंतजार कर रही है, सुबह से शाम, रात, हर समय, हर पल अपनी बेटी का ये माँ इंतजार कर रही है, रो रही है, बिलख रही है, दर दर भटक रही है। इस माँ को सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, और सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। मेरे को बेटी चाहिए और उन गुनहगारों को सजा दिलवाओ, उनके परिवार को ढूंढने में मदद करो मेरी, जो उसके परिवार को उठे, जब ही मेरे कलेजे को शांति मिलेगी। परिवार से अब तक पूछताछ, जो आरोपी है उसके परिवार से पूछताछ नहीं हुई है। ये माँ चाहती है कि उस परिवार से पूछताछ की जाए। सरकार सुन लो, मनोहर लाल जी सुन लो, ऐ पुलिस तुम भी सुन लो कि ये माँ कुछ चाहती है। माँ चाहती है मेरी बेटी को वापस लौटा दो। मुझे विश्वास है कि आपको इस माँ की सिसकियां सुनाई दे रही होंगी, इस माँ के आंसू दिखाई दे रहे होंगे, इस माँ का दर्द महसूस हो रहा होगा, इस माँ की तकलीफ का एहसास हो रहा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको एहसास हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इंसान रहते हैं, हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की तकलीफ का एहसास होना चाहिए। ये माँ परेशान है, इस माँ की तकलीफ है, इसकी बेटी नहीं है, इसकी बेटी वापस लौटा दीजिए। कैसे भी करके ढूंढ के लेके आओ और उन आरोपियों को सजा दिलवा, मैं तो यही चाहूँ बस। दिन और रात मेरे को तो जब देखो वही नजर आ रही है, कहीं यहाँ पे खड़ी और कहीं यहाँ, और कुछ भी प्रूफ नहीं दे रहे, कुछ भी तसल्ली नहीं दे रहा पुलिस महकमा मेरे को। कोई तसल्ली नहीं है, कुछ भी नहीं कह रहा है पुलिस महकमा, सिर्फ तलाश की जा रही है। 24 दिन बीत गए हैं, एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे हैं। शाम सुबह इस पर और शक किया जा रहा है, गांव में पूछ के देख लो, अगर जो मेरी बच्ची के खिलाफ कोई कह भी दे तो। सतपाल ऐसा है, इन्हें मेरे पे आरोप लगाया कि तेरी परवरिश में खराबी होगी। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। सोचिए, एक माँ जो अपनी बेटी को तलाश रही है, कुछ लोग इस माँ के ऊपर, इस माँ की परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। इस गंदी मानसिकता का, ओछी मानसिकता का अंत कब होगा? बड़ा सवाल ये है। ये शर्मनाक है कि एक माँ की परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये घटिया मानसिकता है। ऐसे लोगों को सीधा संदेश है कि अपनी मानसिकता बदल लो, वरना यहाँ पर मत रहो। ये माँ रो रही है, बिलख रही है। इस माँ की क्या गलती है कि एक बेटी को, एक लक्ष्मी को इसने जना है, आज को इसको छीन के ले गया है, तो ये माँ रो रही है, बिलख रही है। ये हताश और निराश है, ये सिस्टम की बदहाली की मार झेल रही है। क्या करे ये माँ, आखिर क्या करे, कहाँ जाए? ये माँ तकलीफ में, इसको अपनी बेटी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। आप अपना ख्याल रखिए, आप परेशान मत होइए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी सास है, ये रही। मैं चाहूंगी आप इसको अगर ऊपर कर सके, संभव हो पाएगा थोड़ा? ठीक है, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ। ये घर की बड़ी है, ये भी दादी है। आप दादी का हाल देखिए, आप देखिए जरा, आप देखिए इस बुढ़ापे में क्या क्या देखना पड़ रहा है। एक साढ़े 16 साल की बच्ची जो इनके घर की लापता हो गई है। नहीं पता माता जी कहाँ पर है? मैं तो बोल रही ना पता है, कुछ नहीं पता कि मैं भी आओ ना, मन तो ले गया। वो कौन ले गया? देखिए बूढ़ी दादी, देखिए क्या को भी है ना भाई। ये माँ तकलीफ में है, ये घर सूना पड़ा हुआ है, घर इंतजार कर रहा है कि हमारी बेटी कब आएगी, हमारी बेटी कब लौटेगी। ये बूढ़े दादा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखिए चूल्हे पर हंडिया चढ़ी हुई है, लेकिन इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ बेटी का, बेटी कब लौटेगी। मैं आपको इस घर का आंगन दिखाना चाहूंगी, आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से चारों तरफ यहाँ पर काम होता है, खेत खलिहान है इर्द गिर्द। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही ये बेटी रहा करती थी। और इसका जो साथ वाला घर है, वहां पर जेसीबी का काम किया करता था वो लड़का, और वो अपहरण करके इनकी बेटी को ले गया है। आप देख सकते हैं ये इलाका, ये दो घर, एक वो पीछे वाला घर जो मैंने आपको दिखाया, और ये घर, ये वाला घर, ये आपस में मिले हुए हैं। और ये दोनों रिश्तेदारों के घर है, ये रिश्तेदारों के घर है, ये रिश्तेदारों के घर है।
माँ को, मेरा ही घर है, माँ को सुनिए। यहाँ पे बैठी थी और ये सारा काम वो ही करती थी, इतने सारे जानवरों का सब काम पूरा वही। वो मैं तो व्यक्ति आपके रिश्तेदार के घर पे जेसीबी का काम, हाँ, वो जेसीबी जो बन ऑपरेटर रहे था। बना रहे मकान बन रहे हो, मेरे चचिया ससुर के लड़के के तो उसका पास। घर आना जाना भी था। मेरे घर नहीं आता था, हम तो ज्यादा कर यहीं पे काम, हमारा सारा काम यहीं पे था, बस वहाँ कमरे में तो खाना खाने के लिए जाते थे, सोना सब यहीं पे था हमारा, दूध वगैरह सारा काम यहीं पे, जानवरों का न्यार पूछ सब यहीं पे करते थे हम। और इधर को वहाँ परली साइड में खड़ी करता था वो जेसीबी, यहाँ पूरी लग रही थी जब। यहाँ जेसीबी खड़ी होती थी, यहाँ वो व्यक्ति जेसीबी से काम किया करता था। और इनकी बेटी को बस वो निकलता अगवा करके ले गया है। माँ रो रो कर परेशान है, माँ का बुरा हाल है। माँ एक नहीं दसियों दफा पुलिस स्टेशन जा चुकी है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है माँ को, कुछ नहीं मिल रहा है माँ को। एक आश्वासन तक नहीं मिल रहा है कि आपकी बेटी मिल जाएगी, एक विश्वास तक नहीं दिलाया जा रहा है। बस पुलिस कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। काम वही करती थी, पूरे घर का काम करती थी, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। मेरे तो हाथों से दूध वगैरह भी नहीं निकलता था, सब पके पड़े थे, सारा काम वही कर रही थी मेरा पूरा। और स्कूल में पढ़ती थी, पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं, कैसे कैसे लेके गया वो। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। के बुरकी मारी। ये हाल है परिवार का। परिवार इस वक्त दुख में है, गम में है। आपके परिवार में कौन कौन है मैम? मेरे परिवार में मेरी सास है, वो मेरे जेठ का घर है, वहाँ पे मैं और मेरी दो रानी रहते हैं कमरे में। हमारा ज्यादातर काम तो यहीं पे होता है, बस थोड़ी बहुत देर के लिए जाते थे वहाँ कमरे में। तो हम सारे दिन हम वहाँ, एक लड़का है ये और हम तीनों, इसके पापा तो चले जाते, हम तीनों सारे दिन यहीं पे काम करते थे। अब आप सिर्फ इंतजार कर रही हैं। और क्या करूं, क्या है मेरे पास इंतजार के सिवाय? कोई प्रशासन, अगर जब प्रशासन अगर काम करता, पुलिस महकमा काम करता, तो इतने दिन थोड़ी न बीतते। पुलिस महकमे ने कुछ नहीं किया। पुलिस महकमे ने कुछ नहीं किया। नाराज है ये माँ पुलिस महकमे से, नाराज है ये माँ प्रशासन से, नाराज है ये माँ सिस्टम से, नाराज है ये माँ सरकार से, नाराज है ये माँ मनोहर लाल जी आपसे। खट्टर साहब सुन लीजिए, इस माँ की पुकार सुन लीजिए, इस माँ की तकलीफ को महसूस कर लीजिए। ये माँ पिछले 24 दिनों से अपनी बेटी का इंतजार कर रही है और सिर्फ दरबदर धक्के खा रही है, ठोकरें खा रही है। इस माँ को कुछ नहीं